स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर हाल ही के दिनों में कोरोना के केस बढ़ने लगे, तो दूसरी तरफ कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से वैक्सीनेशन अभियान पर असर पड़ रहा है। बदनावर में टीकाकरण टीम के साथ मारपीट का शर्मनाक मामला सामने आया। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या कोविड को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और फ्रंटलाइन वर्कर्स की है, क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना डराने लगा है, तो दूसरी तरफ लोग टीका लगाने वाले वर्कर्स को डरा रहे हैं। धार के बदनावर में टीका लगाने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। कोविड-19 के टीकाकरण के बारे में लोगों को बुलाने और लेने गए तो दो लोगों ने हम पर हमला किया और बेरहमी से हमको पीटा। वहीं घटना के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है, तो दूसरी तरफ प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। दो आरोपी जो शराब पी के जिन्होंने घटना की और बदतमीजी की, उन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। एफआईआर रजिस्टर करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तस्वीर डिंडोरी की भी है, जहां टीका लगाने गई टीम को फसल कटाई का हवाला देकर टीका लगवाने से मना कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मिसाल पेश करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पहले फसल कटाई में ग्रामीणों की मदद की, फिर उन्हें टीका लगाया। इन तमाम घटनाओं से साफ है कि कुछ लोग इस गफलत में जी रहे हैं कि टीका लगाने और लगवाने की ठेकेदारी सिर्फ शासन और फ्रंटलाइन वर्कर्स की है, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं। तभी तो नदी, नाले, जंगल और पहाड़ों को पार कर टीकाकरण टीम लोगों तक पहुंच रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर उसके बाद किस तरह का अंजाम होगा। और आज चर्चा होगी कि क्या वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है, सिर्फ डॉक्टर्स की है, क्या लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होनी चाहिए। और आज खास पैनल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर शरद पंडित। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, तो जिस तरह से ये मामले हमने देखा इंदौर में बढ़ रहे हैं कोविड को लेकर, और कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है कि लोग वैक्सीनेशन कराना नहीं चाहते हैं, बच रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि लोग लापरवाह हो गए हैं या अभी भी डर की स्थिति लोगों में बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं इंदौर का आपको जिक्र करना चाहता हूं कि इंदौर में सख्ती इसलिए दिखाना चालू हुई कि न्यूज स्टेट की टीम ने भी ग्राउंड रियलिटी जब चेक किया तो लोगों ने ये कहा कि कोरोना जा चुका है, कोरोना अब तो है ही नहीं, हम मास्क क्यों लगाए। तो अजीब अजीब लोगों ने बहानेबाजी मारा, अजीब अजीब तरीके से लोगों ने जवाब दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनसे सिर्फ इतना पूछ लिया गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो नाराज हो गए। यहाँ तक वो विवाद करने की स्थिति तक में आ गए कि आपने उनको मास्क के लिए कैसे रोक टोक दिया। इसके बाद देखा जाए तो जो सामाजिक संगठन लोग हैं, जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, लगातार इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया और अब इंदौर में उन्होंने खुद सख्ती कर दी। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन शक्ति देखने को नहीं मिल रही है। इंदौर की जो जनता है, इंदौर के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, धर्मगुरु है, इन्होंने ही सख्ती कर दी है कि अगर इंदौर में वैक्सीन लगवाना है 30 नवंबर के पहले वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आपके पास 30 नवंबर के बाद वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट नहीं है तो अब आपको सामान नहीं मिलेगा, सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते, मॉल के अंदर प्रवेश बंद हो जाएगा, किराना का सामान आपको नहीं मिलेगा, आप कटिंग की दुकान में नहीं जा सकते। तो आम जनता ने खुद भी सख्ती करना शुरू कर दिया और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग ने जो जागरूक करना था हमें जागरूक कर दिया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि सैंपलिंग करना है, फीवर क्लिनिक संचालित करना, अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है कि आपको बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन कोरोना से बचना कैसे है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, अपने घर आपको संक्रमण को लेकर नहीं जाना, इसका बचाव आपको खुद करना होगा। आप वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। अब ये हमें समझना होगा कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी समाज और अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे। वो बदनावर की घटना की जिक्र किया जाए तो बदनावर घटना की तरह इंदौर में भी जब कोविड का दौर था, कोरोना शुरू हुआ था, तो जब यहाँ से कुछ नर्स यहाँ से गए थे सैंपलिंग करने के लिए, उनके साथ में पथराव हुआ था, मारपीट तक की जो तस्वीर सामने आई थी, पूरे देश ने उसको शर्मसार बताया था। पूरे देश ने कहा था कि घटना पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद इंदौर ने इस जागरूकता अभियान लगातार चलाया और स्वास्थ्य कर्मियों का जगह जगह पे मंच लगा के स्वागत भी किया गया। तो इंदौर में उसके बाद से देखा जाए तस्वीर बदली, लोग ने सहयोग किया, लोग आपस में आगे बढ़ चढ़ के जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं अभी इन्होंने पहला वैक्सीन का डोज तो लगवा लिया इंदौर में, लेकिन दूसरा डोज लगवाने से पीछे हट रहे थे। अगर आज से 10 दिन पहले की बात की जाए तो करीब 10 लाख का ऐसा आंकड़ा पहुंच चुका था जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लग जाना चाहिए, लेकिन उनको वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगा।
था। लेकिन जब से वैक्सीनेशन महाअभियान के 5वां शटर शुरू हुआ, आज की डेट में 3 से 4 लाख ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगा दिया गया। अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी की बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग महू मानपुर थाना क्षेत्र जो है उसमें जो ऐसे इलाके हैं, जो ऐसे इंटीरियर जगह पे है जहां पे सिर्फ एक मकान है, अगर देखा जाए 10 से 20 किलोमीटर के बीच में सिर्फ एक मकान पहुंचे, वहां पे कुछ लोग की उम्र 80 साल है, कुछ लोग की उम्र 90 साल है। ऐसे लोग हैं जो शहर तो आए तो उनके पहला वैक्सीन लग गया था लेकिन दूसरा डोज नहीं लगा गया था, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाया जा रहा। तो लोगों को पास घर घर तक पहुंच रही, स्वास्थ्य विभाग की टीम अब लोगों के घर घर तक जा रही, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि 30 नवंबर के पहले सबको वैक्सीनेटेड कर देना है। इंदौर का 100% लक्ष्य है कि 30 नवंबर के पहले हम सभी को वैक्सीन लगा दें। लेकिन इंदौर में जो सख्ती है वो आम जनता ने खुद सख्ती कर दिया। सामाजिक व्यापारी संगठन जितने लोग हैं उन्होंने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। इंदौर की बात की जाए, इंदौर में आज भी मॉल के अंदर आपका प्रवेश नहीं है बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के। 56 में अगर आप जाते हैं खाने पीने के लिए तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। तो देखा जाए ये हमें जागरूक होना होगा, हमें सजग होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी जो है समाज के प्रति वो निभानी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम और जो जिला प्रशासन है जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमें भी उनका साथ देना होगा, तभी इस जंग को हम जीत पाएंगे, वरना ये जंग बहुत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कोरोना का जो डर है या कोरोना संक्रमण अभी यहाँ से गया नहीं है। बिल्कुल मिथिलेश, और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्कता सावधानी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन खास तौर से जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ शुभम भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। शुभम, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि लोग जागरूक नहीं है दूसरे डोज के लिए? पहले डोज मैक्सिमम लोगों ने लगवा लिया है, लेकिन अगर दूसरे डोज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन उसके बिना अधूरा है। क्या कुछ यहाँ के हालात है? देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार जोरों शोरों से अभियान चला रही है, महाअभियान चला रही है। 5-6 चरण हो चुके हैं और बीच बीच में हमने देखा है कि कभी 25 लाख वैक्सीन एक दिन में लगी, कभी 17 लाख वैक्सीन लगी। और इस वक्त भी मध्य प्रदेश के अगर आज भोपाल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रोको टोको अभियान जो है वो सरकार चला रही है। तो मध्य प्रदेश में पूरी कोशिश हो रही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करे, और सरकार का लक्ष्य है, चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमने कई दफ़ा बातचीत की है तो उन्होंने भी यही बात कही है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम ये कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है उन्हें पहला और दूसरा डोज दोनों ही लग जाए। देखिए, अभी तक हालांकि मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनको पहला डोज भी नहीं हुआ है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन पहले डोज के लिहाज से हो चुका है। 7000 ऐसे लोग चिन्हित किए गए थे जो भोपाल में ही रह रहे थे, मगर अभी इस वक्त वो बाहर है। उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है, फ़ोन कॉल के ज़रिए उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। तो पहले डोज में तो हमने देखा कि कई ज़िले आगे थे, इंदौर भी आगे था, वहाँ पर भी 100% सबसे पहले हुआ था। मगर उसके बाद दूसरे डोज को लेकर जो है वो परेशानियां हैं। तकरीबन 50-60 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डोज उन्हें लगाए हुए 120 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। यानी कि 84 दिन के भीतर अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं तो आपको दूसरा डोज लग जाना चाहिए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर 120 दिन से ज़्यादा का समय हो जाता है तो फिर फर्स्ट डोज किसी काम का नहीं रहता है। तो ऐसे में अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देखिए 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खोले गए हैं। यानी कि अगर आपको दिन के 2 बजे 4 बजे या रात के 2 बजे 4 बजे जाना हो तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप मंदिर के जाते हैं तो मंदिर के बाहर भी हमने इस तरह के कैंप देखे। यहाँ तक कि कॉलोनीज़ में तो हमने देखा है कि मोबाइल वैन्स घूमती रहती है। यानी कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके द्वार पर ही मोबाइल वैन आ जाएगी और आप वैक्सीन आसानी से लगवा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तो ऐसी कोई ढील नहीं दी गई, या कहें कि पूरी कोशिश की गई कि लोग जल्द से जल्द आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। जी बिल्कुल। और मिथिलेश, अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो फिलहाल अब किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या लोगों को जागरूक एक बार फिर से किया जा रहा है? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके के से गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, आकर्षण उपहार बना हुआ है। लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। अगर मिठाई की दुकान में जा रहे हैं तो मिठाई के साथ में गजक फ्री मिल रहा है। अगर आप हॉट डॉग की दुकान में जा रहे हैं और अगर आप वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं तो आपको हॉट डॉग फ्री मिल रहा है। तो आपके जो पसंदीदा रेस्टोरेंट है, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो आपको 50% तक छूट दी जा रही बड़े होटलों में। तो कहीं ना कहीं से लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग एक दूसरे को उपहार भी दे रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं। बस वही कह रहे हैं आपको वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके आइए, हमसे गिफ्ट लेके जाइए। लेकिन वैक्सीन
लगवाना जरूरी है। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जिस भी वैक्सीनेशन ड्राइव में जो टारगेट रहता है वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ढोल नता के साथ लोग डांस करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, जश्न मनाते हैं। और यही है जैसे हमने 2 दिन पहले दिखाया कि इंदौर का एक वार्ड 53 वार्ड ऐसा है विधानसभा क्षेत्र 3 का जो 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। और इंदौर से आने वाले समय पर लगातार ऐसी तस्वीर सामने आएगी और इंदौर अब जागरूक हो चुका है। फिलहाल तो अगर आज से 1 महीना पहले की जो बात कर रहे थे कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। 19 ड्राइव सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जो रात 12 बजे तक चालू रहते हैं। अगर आप मजदूर वर्ग से हैं या अगर फैक्ट्री में काम करते हैं, रात को 7 बजे पर बात पहुंचिए, आपको वैक्सीन लगेगा। ऐसा टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है कि अगर आप घर तक नहीं पहुंचते, एक फोन लगाइए, घर पे आके वैक्सीन लगा दिया जाएंगे। कई ऐसे सामाजिक ट्रस्ट हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर को खुद टाना है कि रात के 12 बजे तक हम वैक्सीन लगाएंगे। जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड रात को आते हैं, अगर उन्हें वैक्सीन लगा हुआ तो आप हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव पे आइए, हम वैक्सीन लगाएंगे और साथ में आपको भोजन भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं से देखिए जो जिम्मेदारियां थी लोगों की वो अपन लोग निभा रहे हैं। इसलिए इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, वैक्सीन में भी पहले नंबर 1 स्थान पर रहा, लेकिन दूसरे डोज में पिछड़ गया। लेकिन जिस तरीके से इंदौर में अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इंदौर से मैं ये कह सकता हूं कि 30 नवंबर तक की जो लक्ष्य रखा गया है, हालांकि पूरा तो होगा, लेकिन 95-98% के आसपास पहुंच जाएगा। 1-2% ही हम पीछे होंगे, लेकिन प्रयास पूरा है कि 30 नवंबर तक वैक्सीन सबको लग जाए। और उस पूरे प्रयास में सफल कदम की ओर हर कोई प्रयास कर रहा है। आज अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इंदौर पहुंचे थे रेसिडेंसी कोठी में, उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की तो उन्होंने इंदौर की बात जिक्र भी किया कि वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चल रहा है। इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए वो गए भी हैं, राज मोहल्ला में वहां पे गए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव सेंटर देखेंगे, सफाई कर्मियों का वहां पे स्वागत भी करेंगे। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इंदौर एक आदर्श बनता है, वैक्सीनेशन में भी इंदौर को आदर्श बनेगा और इंदौर ये लक्ष्य जो है 30 नवंबर तक पूरा हासिल कर लेगा। लेकिन इंदौर में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से जो आम जनता की शक्ति है उसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता में जो एक जागरूकता है उसकी कमी आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेडर्स अगर कह रहे हैं कि आपको हम ये फ्री देंगे या फिर अगर आपके साथ सख्ती बढ़ती जाएगी तभी आप वैक्सीनेशन कराएंगे, क्या खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती इन लोगों की? तस्वीर इन दोनों हमें दिखाई दे रही वो ये है कि ग्वालियर में जितने प्रतिशत लोगों ने टीकाकरण कराया है उतने ही प्रतिशत लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाना छोड़ दिया है जी। और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से तो आपको बता दें जिस तरह से टीका लगाने वालों को भगाया जा रहा है और अब यही मैसेज आ रहा है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं है क्या, सवाल यही है। और कुछ तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि जहां पर जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद पंडित, तो एक बड़ा सवाल अब यही है कि जागरूकता बेहद जरूरी है और जिस तरह से हमने देखा कि इंदौर में कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझें, ना कि उन्हें किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए उसके बाद वो वैक्सीनेट करें। देखिए, ये है कि इसमें सबसे पहले ये है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो, उसके साथ कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा। और शासन इस स्तर पर बहुत सारे प्रयास कर रही है। देखिए, क्या है, अवेयरनेस जो है वो लोगों को जो है वो समझना होगा इसके महत्व को टीकाकरण के, कि टीकाकरण से साथ ही साथ निर्धारित है उसका भी पालन आवश्यक है। अन्यथा हम देख रहे हैं एक सप्ताह में कुछ रिपोर्ट होने लगे हैं मध्य प्रदेश के, देश के अनेक शहरों में। ये आवश्यक है का संतुलन बनाया जाए, आवश्यक जो प्रोटोकॉल उसका पालन भी किया जाए और साथ ही साथ टीकाकरण के कार्यक्रम में भी लोग आके जुड़े। तो ये आवश्यक। अब देखिए, ये जो है जो अभी हुई हमारी उसमें हम ये विषय आया था कि एक तो जो है जागरूकता और दूसरा ये जो रोको अभियान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहीं भी मूवमेंट करता है, कहीं भी वो जाता है, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा प्रयास है कि उसके जो है टीकाकरण का जो प्रमाण पत्र है वो देखा जाए। उसके दोनों टीके लग चुके हैं, उसका प्रमाण पत्र उसको कैरी रखे या अपने मोबाइल में रखे। और जहाँ भी जाता है, वो चाहे शॉपिंग के लिए जाता है, चाहे सिनेमा देखने जाता है, चाहे मार्केट में घूम रहा है, यदि वो किसी कार्यालय में जा रहा है, किसी शॉप पे जा रहा है, तो ये सख्ती से देखे जाना चाहिए। और निश्चित रूप से इस तरह की प्रवृत्ति को जो है जो बिना टीके के घूम रहे हैं
उनको जो है सख्ती से हैंडल करना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो कुछ यहाँ इस तरह के वाक्य बताए गए कि डिंडोरी में इस तरह का जो ये घटना हुई, बदनावर में हुई, तो ये जो स्वास्थ्य कर्मी है या कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको यदि कोई इस तरह से जो है वो फिजिकली असॉल्ट करता है तो इनको तो सख्ती से जो है प्रशासन को और पुलिस को जो है इनसे व्यवहार करना चाहिए और बिल्कुल ऐसा सख्त मैसेज जाना चाहिए कि इसमें किसी के साथ भी कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। तो दोनों चीजें जरूरी है, अवेयरनेस और जहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें जो है उनको सख्ती से बिल्कुल सख्ती दिखाना बहुत जरूरी है अगर ऐसे मामले सामने आते हैं। विनोद, तो जिस तरह से हमने कुछ जगहों से ऐसे वाकया से खबरें भी उठाई हैं जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है अगर वो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो ये बहुत गलत है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से सरकार की एक कोशिश है कि सभी को टीका लग जाए और उसके बाद कोरोना से मुक्ति मिल जाए, उस कोशिश में कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की साथ मारपीट का मामला हो या किसी के साथ धान कटाई की बात आई हो, तो ये वो लोग हैं जो अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, जो अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कितनी बड़ी बीमारी से इस समय पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष में जीतने का केवल और केवल एक ही रास्ता इस समय सभी के पास है, वो टीकाकरण यानी कोरोना की वैक्सीन लगवाना। बावजूद इसके इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तमाम कोशिशें सरकार कर रही है, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉकों से लेकर ग्रामीण स्तर पर पंचायतों तक हर गांव में लोग अभी ये बात समझ रहे हैं कि टीका ही इसका एकमात्र उपाय है। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो टीका लगवाने के लिए अपनी महिलाओं को रोक रहे हैं, टीका नहीं लगवाने दे रहे। अगर टीका लगवाती हैं तो उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी लगती है वो ये है कि सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती, किसी को जबरदस्ती टीका नहीं लगवा सकती और उसी का फायदा ऐसे तमाम लोग उठा रहे हैं। लोगों की अपनी जिम्मेदारी जरूर है, वो अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने घर परिवार को कोरोना से अगर मुक्त करना है तो टीका लगवाना बेहद जरूरी है। और हर आदमी अगर यही सोच ले इस देश और प्रदेश का नागरिक के बिना टीका की कोरोना खत्म नहीं होगा, तो सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, सभी लोग टीका लगवा लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और लोकल स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। जहां लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं या किसी और को रोक रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जाके समझाना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सकें। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में हम देख रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या दूसरे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हों, वो लगातार लोगों के संपर्क में रहकर इनाम तक की घोषणाएं कर रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, अलमारी, तरह तरह के आइटम बांटे जा रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। ये तो महज पुरस्कार केवल एक प्रोत्साहन या प्रलोभन कहा जा रहा है ताकि लोग टीका लगवाएं। सरकार का मुख्य उद्देश्य तो टीका लगवाना ही है। ऐसे में अब बेहद जरूरी हो गया है कि जहां भी अगर इस तरह की लोगों की सोच है तो उसे दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मिथिलेश, तो जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी कॉपरेट भी कर रहे हैं टीकाकरण करने वाले लोग और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो लगातार हर शर्त को मानते हुए दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर कि जो कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता यहाँ पर फसल की कटाई करती हुई भी दिखाई दी और बस मकसद यही है कि किसी तरह से ये लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में शायद इतनी जागरूकता नहीं बची है कि वो अपनी जान के लिए कितना खतरा है कोविड, उसको समझ पाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बात की जाए वैक्सीनेशन को लेके कि तो लोगों को ये समझना बेहद जरूरी हो चुका है कि उन्हें वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है। अगर इंदौर की मैं बात करूं, इंदौर में इस वक्त में 34 से 35 केस एक्टिव है। इससे जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनके अंदर में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, वो उनकी स्थिति बड़ी सामान्य बनी हुई है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, उनकी ज्यादा स्थिति खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा कि कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स कहीं मारपीट के शिकार हो रहे हैं
और कहीं ना कहीं उनके साथ जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं वो वाकई शर्मनाक है और लोगों को और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी वो कोविड को हराने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शरद भी मौजूद है। डॉक्टर शरद, अगर अब की बात की जाए तो लोगों को शायद ये एहसास होने लगा है कि कोविड चला गया, लेकिन हम दूसरे देशों की अगर बात करते हैं तो वहां पर कोरोना विस्फोट हो रहे हैं, यानी हालत जो है वो बहुत बदतर होती जा रही है, काफी तादाद में लोगों की जाने जा रही हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम है और हम देख रहे हैं कि सेकंड वेव जब आई थी तब हम लोगों ने भी बहुत नुकसान भारतवर्ष में उठाया है। उसी से लोगों को सबक लेना चाहिए। कई ने अपने जो है परिवार के जो है वो सदस्यों को खोया है, इसके अलावा जो है उनके जो रिश्तेदार या उनके कोई फ्रेंड्स थे उन लोगों को खोया। तो ये तो जो है अब सर्वविदित है कि ये बीमारी से बचने के लिए हमको सारे प्रयास जो है आगामी लगभग 3 महीने तक और बराबर निरंतर बरतने पड़ेंगे। देखिए, मास्क का लगाना, साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें जो है कहीं किसी तरह की जो है वो जो नियंत्रण है या आत्मसंयम है उसको छोड़ना नहीं है। वो टीकाकरण का अभियान जब शासन स्तर पे चल रहा है, अब तो ऐसी सुविधाएं भी दी गई है कि इन्होंने हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, घर आके आपका टीकाकरण करने को तैयार है। जो अशक्त लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए घर पे भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तो अब यदि टीकाकरण के कार्य को जो है लोग नहीं अपनाते तो ये निश्चित रूप से बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और इसमें मैं ये भी सजेशन दूंगा कि हम समाज में कहीं न कहीं कुछ प्रमुख लोग रहते हैं, रोल मॉडल रहते हैं, कुछ धर्म गुरु रहते हैं अलग अलग धर्मों के, उनसे भी ये संदेश बराबर लगातार जाते रहे। वो लोग जो है बराबर लोगों को जागरूक करते रहे कि टीकाकरण जो है आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा यदि हम जो है और इस एक्टिविटीज को बढ़ा दें तो लोग निश्चित रूप से आगे आएंगे। और दूसरा जो है सार्वजनिक स्थानों पर 30 के बाद जैसा कि एक सुझाव है कि बराबर उनकी जो है वो सर्टिफिकेट मांगा जाए कि टीकाकरण के दोनों डोज उन्होंने लगवा लिए। एक अंतिम जो प्रमाण पत्र जारी होता है दोनों डोजों का, वो अपने साथ कैरी करके लोग चले, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाए। अन्यथा निश्चित रूप से हमको वहां उसमें जो है उनको रोकना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए और इस तरह की रोको टोको कार्रवाई से जो है निश्चित रूप से सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शरद, और ऐसे में यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर अभी हमें किस तरह से सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क अनिवार्य है, वैक्सीनेशन तो है ही ज़रूरी। और ऐसे में फिलहाल क्योंकि अभी भी हमने देखा इंदौर में भी कुछ मामले सामने आए हैं और कुल मिलाकर 24 से 25 के करीब यहाँ पर मामले हो चुके हैं, तो ऐसे कैसे समझा जाए इस चीज़ को कि अगर लोग अपना खुद ध्यान नहीं रखेंगे, कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे तो एक बार फिर से एक और लहर आ सकती है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो इससे बचने के कोविड से नियंत्रण के लिए उपाय दो ही है हमारे पास। एक तो जो है इसके जो प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित किया जाए, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा जो है सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग। ये तो हमको यथावत जो है वो जारी रखना पड़ेंगे, जैसा मैंने कहा है, आगामी कुछ माहों तक। साथ ही साथ टीकाकरण का जो अभियान है उसमें लोगों को जो है भाग लेना पड़ेगा। टीकाकरण करवा लेंगे तो वो स्वयं को भी सुरक्षित करेंगे, परिवार को भी सुरक्षित कर पाएंगे और समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो ये दोनों चीजें आवश्यक है और इसके लिए जो है वो यदि आवश्यक है जागरूकता वाला कार्यक्रम है, रोको टोको अभियान है, रोल मॉडल्स के मैसेजेस देना, धर्म गुरुओं के माध्यम से कहना, ये सब चीजें हमको बार फुटिंग लेवल पे करना पड़ेगी। और ये सब जब होगी तभी हम अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे, हमारे देश को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि इन सब चीजों का पालन किया जाए। और यदि कहीं कोई इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती है, फिजिकल असॉल्ट या इस तरह की जो है, तो उसको भी सख्ती से निपटे। ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह की यदि कोई घटना कहीं होती है तो उनमें से किसी भी ऐसे तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सभी जो है हमको स्टेप्स लेना पड़ेंगे और उसके बाद ही हम कोरोना से सुरक्षा में एक जो है वो जो है आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर शरद, आज भी हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है, डर अभी भी बना हुआ है कि कहीं इसका कोई विपरीत असर ना हो जाए। आप हमारे दर्शकों से एक अपील कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से क्या कुछ होगा उन्हें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सेकेंड डोज के बाद लोग कहते हैं कि हल्का बुखार आता है, जबकि ये हर मामले में सही नहीं है और कुल मिलाकर ये डोजेस बहुत सेफ है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप ये अपील करें सर। देखिए, कोई भी टीका जब आता है तो उसका पूर्णतः जो है वो परीक्षण होता है। उसको जो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
क्लियरेंस देता है भारत शासन की जो हमारी टीम है, जो हाई लेवल कमेटी है, वो उसको जो है जब सर्टिफिकेशन देती है कि ये सुरक्षित है, सेफ है, उसके बाद ही वो जो है टीकाकरण का अभियान जो है वो टीकाकरण नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए, इसमें लोगों को बिल्कुल भय नहीं रखना चाहिए। कोई अपवाद स्वरूप कोई घटना हुई है या आपने कहीं सुन ली है या आपको किसी तरह के अफवाह में आ गए, उससे बचने का प्रयास करें। ये शासन जो है पूरी तरह से जो है गारंटी के साथ जो है टीकाकरण कार्यक्रम को जो करवा रहा है, इसमें हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। मन में किसी तरह का भय नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, याद रखिए, सेकंड वेव के बाद हमने अपने कई प्रियजनों को खोया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, अपने जहन में रखिए। वो टीकाकरण अभियान में बिना डर के सम्मिलित होइए। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही साथ ये आपके बच्चों की, परिवार की, आपके प्रियजनों की सुरक्षा करेगा। ये आप निश्चिंत रहिए। कोई भी टीका जो है वो किसी तरह का उसमें रिस्क नहीं है। कोई अपवाद स्वरूप घटना है, कुछ लोगों ने कहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। तो टीकाकरण के अभियान में शामिल होंगे, ये मेरी आप सबसे अपील। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि दूसरी डोज लगवाएंगे तो क्या होगा। कुछ को ये लगता है कि एक डोज लगा के उनका काम हो गया, अब शायद उन्हें कोविड नहीं होगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन तभी पूरा होगा जब सभी को दूसरी डोज लग जाएगी। क्योंकि हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से पहली डोज लगाने के बाद लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब हम सेफ हो चुके हैं, शायद जागरूकता दूसरी डोज के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। और लगातार हम यही अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि जो अभी भी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है दूसरी डोज के लिए, वो तुरंत जाएं और अपनी दूसरा वैक्सीनेशन कंप्लीट करें, यानी कुल मिलाकर दूसरी डोज लगाकर इस वैक्सीनेशन को पूरा करें। उसके बाद ही आप कोविड से बचाव कर सकते हैं, नहीं तो आगे किस तरह से खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये हमारे सामने तस्वीरें रही हैं, दूसरी वेव जब आई थी तो ऐसी नौबत ना आने पाए, इसलिए सभी को जागरूक होना होगा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।